और दोस्तों यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्लिक ब्लैक को प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे बैंक प्रमोशन के संदर्भ से। बीओबी बैंक ऑफ बड़ौदा प्रमोशन एग्जाम प्रीवियस क्वेश्चन से क्लर्क्स ऑफिसर का क्वेश्चन में स्टार्ट करने से पहले छोटा सा अनाउंसमेंट है। बैंक ऑफ बड़ौदा प्रमोशन एग्जाम क्लर्क्स ऑफिसर के कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली फॉर बैंक ऑफ बड़ौदा प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है, जहां वीडियो लेक्चर कोर्सेज जगह इस पर सिलेबस के हिसाब से नया सिलेबस रहेगा, जहाँ कवर किया जाएगा दोनों सेक्शंस को जो अपडेट किया गया 26 अक्टूबर 2025 का। नोट्स जाएगा पीडीएफ में, क्वेश्चन से डिस्कशन वीडियो हो जाएगा 3000 से क्वेश्चन बैंक हो जाएगा पीडीएफ में, 20 मॉक टेस्ट हो जाएंगे। प्राइस हो जाएंगे 2000 रुपये 6 महीने यानी कि वैलिडिटी के लिए, 3000 रुपये जाएगा लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। पहले चल पाते हैं। इनिशियली व्हेन कंप्लायंस फंक्शन पॉलिसी वाज फॉर्मुलेटेड एंड अप्रूव बाय बोर्ड। इनिशियली जब कंप्लायंस फंक्शन फॉर्मुलेट की जाती है, बोर्ड के द्वारा अप्रूव की जाती है, ये कब हुआ था? ए ऑप्शन 2009, बी ऑप्शन 2010, सी ऑप्शन 2008, डी ऑप्शन 2011। सही ऑप्शन है सी 2008 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2, फुल फॉर्म ऑफ जीसीसीओ। जीसीसीओ का फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन है ग्रुप चीफ कंप्लायंस ऑफिसर, बी ऑप्शन ग्रीवेंस चीफ कंप्लायंस ऑफिसर, सी ऑप्शन है जनरल चीफ कंप्लायंस ऑफिसर, डी ऑप्शन है ग्रॉस कंप्लायंस सर्टिफिकेट ऑर्डर। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका इसमें ग्रुप चीफ कंप्लायंस ऑफिसर हो जाएगा ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इन कंप्लायंस कंसिस्ट ऑफ। पहला लाइन जो डिफेंस में कंप्लायंस हो, जो पहला कंप्लायंस में जो पहला लाइन डिफेंस होता है क्या होता है? ये ऑप्शन हो जाएगा ऑडिट रिव्यू, बी ऑप्शन हो जाएगा एडवाइसेज मैनेजमेंट असिस्ट विद पॉलिसी डेवलपमेंट एंड परफॉर्म्स मॉनिटरिंग ऑफ कंप्लायंसेस। बोलते हैं एडवाइस करता है मैनेजमेंट को, असिस्ट करता है पॉलिसी डेवलपमेंट में, परफॉर्म करता है मॉनिटरिंग करना कंप्लायंस रिस्क को। सी ऑप्शन हो जाएगा बिजनेस यूनिट्स, डी ऑप्शन हो जाएगा रिस्क ऑफिसर। जो पहला लाइन होता है डिफेंस का कंप्लायंस में वो हो जाएगा बिजनेस यूनिट्स, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस इन कंप्लायंस कंसिस्ट ऑफ। सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस जो होता है कंप्लायंस में कंसिस्ट करेगा। ए ऑप्शन हो जाएगा ऑडिट रिव्यू, बी ऑप्शन हो जाएगा एडवाइसेज मैनेजमेंट असिस्ट विद पॉलिसी डेवलपमेंट एंड परफॉर्म्स मॉनिटरिंग ऑफ कंप्लायंस रिस्क। एडवाइस करता है मैनेजमेंट को, असिस्ट करता है पॉलिसी डेवलपमेंट, परफॉर्म करता है मॉनिटरिंग करना कंप्लायंस रिस्क को। सी ऑप्शन हो जाएगा बिजनेस यूनिट्स, डी ऑप्शन हो जाएगा रिस्क ऑफिसर। जो सेकंड लाइन होता है डिफेंस का कंप्लायंस में कंसिस्ट होता है क्या चीज़ का? ए ऑप्शन इसमें हो जाएगा आपका बी हो जाएगा एडवाइस करता है मैनेजमेंट को, असिस्ट करता है पॉलिसी डेवलपमेंट में, परफॉर्म करता है मॉनिटरिंग करना कंप्लायंस ऑफ रिस्क का, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5, थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस इन कंप्लायंस कंसिस्ट ऑफ। थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस जो होता है कंप्लायंस में वो कंसिस्ट करता है। ए ऑप्शन है ऑडिट्स रिव्यूज कंप्लायंस फंक्शन एंड परफॉर्म्स टेस्टिंग एंड प्रोवाइड्स फीडबैक टू मैनेजमेंट ऑन कंप्लायंस फंक्शन। असिस्ट करता है ऑडिट को रिव्यू करता है कंप्लायंस फंक्शन को, परफॉर्म करता है टेस्टिंग, प्रोवाइड करता है फीडबैक मैनेजमेंट को कंप्लायंस फंक्शन का। बी ऑप्शन हो जाएगा एडवाइसेस मैनेजमेंट असिस्ट विद पॉलिसी डेवलपमेंट एंड परफॉर्म्स मॉनिटरिंग ऑफ कंप्लायंस रिस्क। असिस्ट एडवाइस करता है मैनेजमेंट को, असिस्ट करता है पॉलिसी डेवलपमेंट, परफॉर्म करता है मॉनिटरिंग करना कंप्लायंस रिस्क को। सी ऑप्शन है बिजनेस यूनिट, डी ऑप्शन हो जाएगा रिस्क ऑफिसर। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, जो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस हो जाएगा कंप्लायंस में वो हो जाएगा ऑडिट करता है, रिव्यू करना कंप्लायंस फंक्शन को, परफॉर्म करता है टेस्टिंग करना, प्रोवाइड करता है फीडबैक मैनेजमेंट को देना कंप्लायंस फंक्शन पे, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 6 में आइए, हाउ वी कैन मॉनिटर कंप्लायंस रिस्क। कंप्लायंस रिस्क को कैसे मॉनिटर कर सकते हैं? ऑप्शन है कंप्लायंस सर्टिफिकेट, बी ऑप्शन है MIS रिपोर्ट्स, सी ऑप्शन हो जाएगा इंसिडेंट रिपोर्टिंग एंड इंडिपेंडेंट टेस्टिंग ऑफ कंप्लायंस ऑब्लिगेशंस अराइजिंग आउट ऑफ रेगुलेटरी गाइडलाइंस। जो रेगुलेटरी गाइडलाइंस से जो अराइज हो रहा है, इंसिडेंट रिपोर्टिंग करना, इंडिपेंडेंट टेस्टिंग करना कंप्लायंस की ऑब्लिगेशंस को। डी ऑप्शन ऑल सारी बातें सही हैं। तो कैसे मॉनिटर करेंगे कंप्लायंस को? कंप्लायंस ए ऑप्शन है कंप्लायंस सर्टिफिकेट से, बी ऑप्शन हो जाएगा MIS रिपोर्ट से यानी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम बोलते हैं उसकी रिपोर्ट से, सी ऑप्शन हो जाएगा इंसिडेंट रिपोर्टिंग करना, इंडिपेंडेंट टेस्टिंग करना कंप्लायंस ऑब्लिगेशन को जो अराइज हो रहा होगा रेगुलेटरी गाइडलाइन से, डी ऑप्शन हो जाएगा सारी बातें सही हैं ऑल द अबव। क्वेश्चन नंबर 7 में आइए, फिम्डा का फुल फॉर्म क्या है? ए ऑप्शन है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया, बी ऑप्शन हो जाएगा फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, सी ऑप्शन हो जाएगा फुल इन्फॉर्मेशन ऑफ मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया, डी ऑप्शन है फ्री इन्फॉर्मेशन ऑफ मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव एसोसिएशन ऑफ इंडिया। तो फिम्डा का फुल फॉर्म हो जाएगा आपका इसमें बी ऑप्शन हो जाएगा फिक्स्ड मनी फिम्डा का फुल फॉर्म हो जाएगा फिक्स्ड इनकम मनी मार्केट एंड डेरिवेटिव्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 में आइए, व्हाट इज द मिनिमम टेनर ऑफ चीफ कंप्लायंस ऑफिसर। चीफ कंप्लायंस ऑफिसर का कम से कम कितना टेनर समय क्लियर रहेगा वो? ए ऑप्शन है 1 ईयर्स, बी ऑप्शन 2 ईयर्स, सी ऑप्शन 3 ईयर्स, डी ऑप्शन है 5 ईयर्स। सही ऑप्शन हो जाएगा सी 3 साल के लिए रहेगा, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज द मिनिमम बैंकिंग और फाइनेंशियल ओवरऑल एक्सपीरियंस। मिनिमम बैंकिंग चाहे ओवरऑल फाइनेंशियल एक्सपीरियंस कितना होना चाहिए? ऑप्शन 15 ईयर्स, बी ऑप्शन है 20 ईयर्स, सी ऑप्शन है 10 ईयर्स, डी ऑप्शन है 5 ईयर्स। सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ए, 15 साल का कम से कम एक्सपीरियंस होना चाहिए मिनिमम बैंकिंग चाहे फाइनेंशियल में ओवरऑल एक्सपीरियंस में, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 में, व्हाट आर द कंडीशंस टू बी सिलेक्टेड एज कंप्लायंस ऑफिसर। कंप्लायंस ऑफिसर में सिलेक्ट होने के लिए क्या क्या कंडीशन होनी चाहिए?
ए ऑप्शन है मोर देन 5 years ऑफ जनरल बैंकिंग एक्सपीरियंस एंड शुड हैव कंप्लीटेड हिज और हर मैंडेटरी रूरल सेमी अर्बन एंड ब्रांच मैनेजरशिप स्टिंट। कम से कम 5 साल का जनरल बैंकिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए रूरल सेमी अर्बन प्लस ब्रांच मेंबरशिप का स्टिंट। बी ऑप्शन है सिलेक्टेड compliance officer should not be aged more than 55 years entry age and the officer should have minimum average APR 80% average of last 3 year for the selection to be counted। बोलते हैं जो सिलेक्टेड कंप्लायंस ऑफिसर होगी उनकी उम्र 55 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए जो एंट्री एज है, और ऑफिसर जो होगा उनका मिनिमम एवरेज APR यानी एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट जिसको बोलते हैं, एनुअल परफॉर्मेंस अप्रेजल रिपोर्ट 80% से कम नहीं होना चाहिए। एवरेज जो लास्ट 3 साल का जो सिलेक्शन किया जाता है, लास्ट 3 साल का हम APR काउंट करते हैं जहाँ सिलेक्शन हुआ है वहाँ से, जहाँ से सिलेक्शन वहाँ से 3 साल का APR काउंट होता है। एक्सपीरियंस ऑफ वर्किंग प्रेफरेबली रिस्क ऑडिट लीगल IT फाइनेंस। एक्सपीरियंस हम लोग काउंट करते हैं ज़्यादा अच्छा जो है रिस्क में, ऑडिट में, लीगल में, IT में, फाइनेंस में। डी ऑप्शन हो जाए ऑल ऑफ द अबव, सारी बातें सही हैं। तो क्या क्या कंडीशंस होता है जिसके माध्यम से सिलेक्ट की जाती है कंप्लायंस ऑफिसर को। जो ए ऑप्शन है कि बोलता है कि 5 साल से ज़्यादा बैंकिंग जनरल बैंकिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए उसका अपना मैंडेटरी रूरल और सेमी अर्बन और ब्रांच मेंबरशिप का स्टेंट। फिर हो जाएगा बी ऑप्शन हो जाएगा सिलेक्ट होने चाहिए कंप्लायंस ऑफिसर में जिनकी उम्र 55 साल से ज़्यादा नहीं, सिलेक्टेड होने चाहिए कंप्लायंस ऑफिसर में जिनकी उम्र 55 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए एंट्री एज में, और जो ऑफिसर होगा मिनिमम एवरेज APR उसका 80% का होना चाहिए। एवरेज जो होगा लास्ट 3 साल का APR काउंट किया जाता है सिलेक्शन में जहाँ काउंटेड होगा, ये सही है। सी ऑप्शन हो जाएगा एक्सपीरियंस जो होगा वर्किंग, जो एक्सपीरियंस होगी वर्किंग का वो प्रेफरेबली काउंट किया जाएगा रिस्क का, ऑडिट का, लीगल का, IT का, फाइनेंस का। प्रेफरेंस हम देंगे यहाँ पे, सही है। डी ऑप्शन जो ऑल द अबव, सारी बातें सही है। यहाँ बैंक ऑफ बड़ौदा प्रमोशन एग्जाम क्लर्क्स ऑफिसर कोर्स कंटेंट होता है जो कि प्योरली फॉर बैंक ऑफ बड़ौदा प्रमोशन एग्जाम के लिए बनाया जाता है। यहाँ वीडियो लेक्चर कोर्स हो जाएगा एज पर नया सिलेबस के हिसाब से होगा, जहाँ पे 2 ही सेक्शन है। अपडेट किया गया 26 अक्टूबर 2025 का नोट्स हो जाएगा, PDF में क्वेश्चन आंसर डिस्कशन का वीडियो हो जाएगा, 10,000 क्वेश्चन बैंक हो जाएगा, PDF में 20 मॉक टेस्ट हो जाएंगे। प्राइस हो जाएंगे 2,000 रुपये 6 महीने की वैलिडिटी के लिए, 3,000 रुपये जाएगा लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी के लिए। जहाँ जानकारी व्हाट्सअप कर सकते हैं, नंबर हो जाएगा 4x9665127, या फिर वेबसाइट पर जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jbstudymaterial.com, email ID हो जाएगा seedsinama23@gmail.com। ये सारा इन्फॉर्मेशन मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता है।